देव राजेंद्र, रति और कामदेव के साथ आपका कैलाश में स्वागत है। आप तीनों का एक साथ आने का कारण? आपके और सती माता के मिलन हेतु। इस कार्य के लिए आपको प्रेरित करने का दायित्व नारायण ने हमें सौंपा है। इस शुभ अवसर पर कामदेव और रति, आप दोनों के मिलन हेतु हिमालय को अलंकारित करने के लिए आपकी आज्ञा के प्रार्थी हैं। आज्ञा है इंद्रदेव। मिलन के शुभ अवसर पर मैं स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी देवी सती। कृपया आप मेरे साथ चलिए। मेरी सती, वहां कैलाश में सुखी तो होगी ना? सुखी? माँ, इस सृष्टि की हर सुहागन को सती जैसे ससुराल की अभिलाषा होती होगी। तुम्हें तो चंद्रमा ने सब कुछ विस्तार से बताया होगा। मुझे बताओ ना, सती कैसी है, क्या करती है वो वहां? मुझे बताओ रोहिणी। माँ, आपकी सती इस जगत की स्वामिनी बन चुकी है, महादेव की अर्धांगिनी। देवताओं और देवियों का सानिध्य प्राप्त है उसको। आप कल्पना कर सकती हैं कैलाश में उसके स्वागत के लिए कौन कौन उपस्थित था? स्वयं माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान महादेव अपनी तपस्या और अपने नित्य कर्म के चलते हुए भी सती को अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। इस संसार में किसी भी पत्नी के लिए अपने पति के प्रेम से बढ़कर और कोई सुख हो सकता है भला? आप जानते हैं कि सती और शिव की सुहागरात का प्रबंध कौन कर रहा है? कौन? स्वयं कामदेव और रति। अहो भाग्य! कठोर वातावरण वाले कैलाश को भी प्रकृति की सर्वोत्तम ऋतु से उन्मत्त किया जा रहा है। ऐसे मिलन का उन्माद कितना मादक, कितना अद्भुत होगा माँ। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है माँ? हे नारायण, मेरी सती के जीवन में हर्षोल्लास और ऐश्वर्य सदा स्थायी रहे, सदा स्थायी रहे।
प्रभु, अब आपको माता के साथ कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए। हम तब तक आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। सती, आभास हुआ, न जाने कितने कल्पों से ये जीवन इस क्षण के लिए ललायित था। प्रतीक्षा के मेघ बरसने को तरस रहे थे और आज जब बरसे हैं तो बीते हुए जीवन के हर कष्ट, हर यातना सुख की अनुभूति दे रहा है। मैं नहीं जानती कि भगवान होने के नाते इस मिलन से संबंधित अनुभूतियां आपके लिए कैसी हैं, क्या है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि मनुष्य रूपी इस शरीर में, इस मन में जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उन्हें पुनः जीने के लिए मैं एक तो क्या, कई सहस्त्र जीवन इसी रूप में लेना चाहती हूँ। स्वर्ग में रहने वालों, हमारे युद्ध की घोषणा सुनाई नहीं देती तुम्हें? जब आने हो गए हो सब के सब, यदि युद्ध करने का साहस नहीं है तो स्वर्ग हमें सौंप के हमारे दास दासी बन जाओ। तुम सबको जीवन दान दे दिया जाएगा, अन्यथा स्वर्ग के अंदर घुस के मारेंगे। चिंतन में समय व्यतीत ना करे देवेंद्र, शीघ्र ही कुछ करे, अन्यथा तारकासुर की सेना हमारे स्वर्ग को तहस नहस कर देगी।